दोबारा तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। लेकिन इस बार ब्रह्मा जी ने विश्वरथ को समझाया कि अरे विश्वरथ, तुम राजा बनकर के जीवन में इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। तो कहा महाराज कैसे पहुंचूंगा, मुझे भी मानो वशिष्ठ मुनि के बराबर अपने जीवन को बनाना है। तो कहा कि ये राजपद का अभिमान छोड़ो और झुकना सीखो और सब कुछ छोड़ करके सरल बन करके अगर तुम वशिष्ठ मुनि के शरणागति चले जाओगे और समक्ष हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और उसी पर वह विश्वरथ राजा अपने मानो एक क्षत्रिय जीवन को छोड़ करके एक सरल मानो सौम्य भगवत भक्त जीवन, एक साधारण भगवान के आश्रय जीवन को समर्पित कर देते हैं। और उस समर्पित भाव का प्रभाव यह रहा कि वही विश्वरथ राजा आगे चल करके राजा एक महर्षि विश्वामित्र बनते हैं। और जिनको आदर सम्मान भगवान श्री राम अवतार लेते तो उनके राजकुल में भी उनको आदर सम्मान मिला जाता है, उनकी महिमा को गाया जाता है। लेकिन अभिमान के कारण करणी ऊंची थी, तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्राप्त कर लिया। लेकिन ब्रह्मा के प्राप्त होने के बाद भी अगर कार्य नहीं हो रहा है तो सीधा सा अर्थ है जो आप काम किया वो तो अच्छा था, तपस्या की वो तो अच्छी थी, लेकिन तपस्या का कारण एक ही था कि मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं सबको झुका दूं। ऐसा जब तक भाव रहेगा आप चाहे भजन करोगे, दान करोगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हम दान करते हैं, आजकल के ये भी कहते हैं इतना दान करते हैं, इतना ये करते हैं, मंदिर जाते हैं, इतना करते हैं, फिर भी मानो उसका फल क्यों नहीं मिलता। उसमें एक कारण यह भी रहता है कि हम कहीं ना कहीं उसका अभिमान करके बैठ जाते हैं, मन में यह मान लेते हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, और जहाँ मैं आ गया वहाँ बात बिगड़ जाती है। इसलिए संतों शास्त्रों महापुरुषों के वचनों को मान करके जीवन में विचार करें कि करणी कर घर बाजे नाही, करणी करो, अच्छे कर्म करो, उत्तम करो, भजन करो, तप करो, साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, समर्पण भाव रखो, लेकिन उसकी अभिमान को जीवन में नहीं आने दो, उसका गर्व मत करो, उसका ज्यादा बढ़ावा जीवन में मत दो। अगर ऐसा रहेगा तो उसका प्रभाव देखना आपके जीवन में विशेष तौर पर जीवन में आता रहेगा। बाकी सब काम करते रहो, सब रूपों में जीवन में आगे बढ़ते रहो। राम सुमता थके नाही, गुरु सेवा में संके नाही, करणी कर गरबाजे नाही, और नित का नियम घटाजे नाही। आगे की पावन चर्चा कल के दिवस में आप और हम सभी श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा का यही विराम। आज हमारे बीच में परम पूज्य बापजी महाराज, सज्जनदास जी महाराज हमारे सबके बीच में अपना सानिध्य हम सभी को दिया है। तो सानिध्य के साथ कुछ मार्गदर्शन भी अगर हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए एक सोने में सुहागा होगा कि स्वरूप के रूप में तो हमारी आंखें तृप्त हो गई, लेकिन श्रवण के रूप में कानों की भी प्यास हमारी बुझा जाए। ऐसा भी हमारा भाव मंगल प्रार्थना मंगल भाव रहेगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। पूज्य बाप जी महाराज। राम राम राम, राम इष्ट आधार बोलो, राम आस विश्वास, राम भरोसे रम रया, निर्भय राम आदास। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम, रामदास दोनों पखां सलविद पूरण का। नमो राम दिन सत्य गुरु, निर्मल संत शीलधार, विघ्न हरि आनंद करे, वंदन बारंबार। रामदास महाराज को मोहि बड़ो विश्वास,
लाखा बाता तारसी कहे मनोहरदास। सुख के सागर राम जी दुख के भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। बोले श्री राम जी महाराज की जय हो। श्री हरिरामदास जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज जय हो। स्वामी जी श्री निर्मलदास जी महाराज जय हो। श्री राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन प्रभु परमात्मा आराध्य इष्ट श्री राम महाराज श्री गुरु महाराज रे पावन चरणों में दंडवत प्रणाम कर व्यासपीठ में बैठा मारा लाडला छोटा गुरु है श्री गोविंद राम जी कनिक विराजुड़ा वाला गुरु है के पावन चरणों में राम राम महाराज विराजुड़ी राम सभा ने हाथ जोड़ घना घना राम राम। गोविंद भगवान कथा ने एडी मठाई मठाई बोले मन लागे हगनारो मोक्ष हो जाए। बड़ा धीरे एक एक शब्द ने खुला उतावला को नहीं आता 4 मिनट तक घुना में। अब आज चर्चा चली आदमी जीतू नैनो वेदा रे नाम का रायरा बांटा 20 आरा जब 20 करे तब मिले जगदीश। राया वे नहीं बाया सबको देवे उन्हें राई रहो एक दानो लियो फिर उन्हें अपना 20 टुकड़ा करिया फिर वो 20 वो एक टुकड़ा उठायो उन्हें बाड़े 20 करिया उन्हें वो टुकड़ा उठावा यानी राया देवी छोटी छोटी वे और 2 बार उन्हें 20 टुकड़ा कर दिया गया। आदमी आपरा जीवन में खूब छोटो बड़ियों रहे नीवरा बाटो बड़ियों रहे तो कठी अपन सुख या शांति है सच्चाई आ है। खेड़ापद हमरा माने द्वितीय आचार्य श्री दयाल महाराज आपरा पद में आ बात के वे गुनागार बहु ऋण आरामी। कोई आदमी ने अपन जिम्मा करान पर वो थोड़ा दिनों आदमी हामी गिर जावे कहाँ की सफा ऋण आरामी श्री दयाल महाराज भी आवरण वाणी में वही शब्द बोले मैं भगवान को बड़ो गुनागार है राम विरुद्ध खा पी रही हूँ सफा ऋण आरामी यानी वे महापुरुष अपने आप में छोटे छोटा साबित कर दिया है। और अपा लोगन के यार देखा कठे लोगन कहना वो एक आधो पक्को लगाना है वे 3 पकूड़िया को है छोटो उन्हें नीचे पेट है उन्हें दादो उन्हें बाप और खुद बेटो यानी दिखाओ अपन लोगों के ने खान करने तो नहीं है कथा में नहीं है अपनी बात करना है तो अगले नीवरा बाटा हो कर करान भूल जाओ नेकी रो काम कर भूलो हो। साथ वाला 6 काम है कोई भगवान ठाने या बात कठू पैदा हुई कटी लिखी भी नहीं है लेकिन मंदरी उपज है। साथ वाला 6 काम है राम राम कर दो कराना सत्संग करनी और करानी परमार्थ करनो और कराना
ये 6 काम संताना है। बड़े वैसे के तो मालूम नहीं, मैं भी था लोगों के बीच में मारा उद्देश्य जायो सुर नर मुनि की ये रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मैं लाडला 20-21 वर्ष जिन राम द्वारा में फू काढू उन्हें राम द्वारा की स्थापना करने वाला महापुरुष स्वामी जी श्री निर्मलदास जी महाराज बाने आगली साल राम जी ने घरे गया ने 200 भर भेजाए। तो एडी मानसिकता बड़ी कि पाली रे लोगों ने कुछ देना चाहिए। तो उनमें एक तो आ बात है कि 12 महीना तक हमें जी की चेत की अमोसाई उठू लगाई 80 रो लास्ट दिन 2080 81 पूरो और 82 रो पहलो दिन यानी 3 साल होगा। हालांकि फैला और लागर एक एक दिन ही है। 8 अप्रैल 2024 से 30 मार्च 2025 तक आज मैं हरियाणा को रजाबंदी आया हूँ। पूरी बात पक्की नहीं है, मैं तुम्हारो भाव पैदा करने था लोगों के वहां। एक तो 12 महीना तक राम नाम को जाप रखने रो विचार है कि 12 महीना तक राम राम को जप है। और साई पाली धरती माते वो पहली आ रेड़ो वे ही कि 12 महीना तक अपने राम राम करने रो अवसर मिली। दूसरी चर्चा वेद है, पुराण है, संतवाणी रो पाठ और भी 12 महीना तक हाली तारीखा याद रखो। 12 फरदो लागो અને आता जाता ध्यान रखो। लिखियो प्रस्तावित पक्को नहीं है। अजय तो मंदिर में भाव पैदा हुआ वे नहीं वे ठाकुर जी ने ठा जीव द्वारा धके परा जमा इनवाते अंतिम रूप नहीं है। तीसरा मैं हेड़ा जी ने बीजा ने चर्चा पहला कर चुको कई महीना पहला कर चुको। आगे साल खेड़ापारा जो वर्तमान आचार्य श्री है और बाणा उत्तराधिकारी जी है श्री गोविंद राम जी शास्त्री और बाणा हाथे संत मंडली सहित हाउ बादवा में 2 महीना तक चतुर्मास भी कराने रो विचार है। अपने सनातन धर्म रो गोविंद भगवान शायद कभी पाली में आचार्य रो चमासो नहीं भी होवेला। मने जो जानकारी है कि मैं 2002 में हटायो उन बाद में तो कोई आचार्य चतुर्मास नहीं किया। तो शायद वो अवसर अपन हगला में मिल जावे कि आगे साल आचार्य श्री वना उत्तराधिकारी जी और संत मंडली चतुर्मास करे। तीसरा में मनुक पीठरा आचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज बाणी भी महाराज श्री की एक कथारो अवसर अपन पालीला है भक्ता ने मिल जावे एडो मनोभाव है। 2014 में सिद्धर आचार्य श्री जिका अपना गौशाला में कथा कराई थी बाणी महापुरुषारी मुखार बिंदु एक कथा कराने रो विचार है। इनमें भी और समय समय माते बड़ा बड़ा संत महापुरुषारा दर्शन और सत्संग अपन लोगों ने मिलती रहे एडी मानसिकता है। वो काम तो हमारा जितना भी एटीएम कार्ड है आणवाते निर्भर है कि इन कार्यक्रम ने किस प्रकार अपन लोगों ने क्रियान्वयन करना चाहिए। तो अबारू मानसिकता बनाए लो और भी कई कई निखार लानो है और ज्यादा इन काम ने की तो ठीक कर सका
और नहीं तो अबार थके टे माते ना दे दीजो नहीं हसी वे जाला हालांकि मान फर्क ही कोई पड़े माते पानी कौन ठहरे। तो दूसरी बात जो मान माता सब भेड़ो ही नहीं है। तो और मनोभाव ले आप लोगों के बीच में आयो, अब आपके बीच में खलत पैदा नहीं करूं। दूसरी बात कि मैं भी हालांकि आपके मानसिकता नहीं थी गोविंद भगवान क्षमा से, लेकिन कल कैसे नगर नया बस स्टैंड आए हाली दादागिरी कर दी, मैं क्यों मत करो। अब 7-8 मिनट बचिया है, मैं जितना मिनट खा कर जाऊँ क्यों कार्यक्रम लंबो है। थाने वाले घर में 1-2 दिन रुपया वे जो थानी रोटी छूट जा, थानी नींद छूट जा, तो माने तो 12 मिनट तक दबीड़ा लेना है और कार्यक्रम में किधर करना है। लेकिन काले जबरदस्ती भी तो शनिवार उठे सत्संग शिव महापुराण जी करने विचार है। जड़ा मैं आज माटे घणे फड़फड़ो आयो आठे, मैंने सत्संग समिति वाला बुलायो नहीं है। हेड़ा जी ने तो फोन करी उठायो नहीं, मार 2 घंटिया लगे। और बाबूलाल जी ने गलती करी, लेकिन भाई मैं सत्संग में आ जाऊँ क्यों बोले 3 महीना में खाली जिम्मड़ जुमाए जो रामा रमा भाई कथा में जो है अपन लोग इकट्ठा नहीं वे पावा। और विशेषकर माता बहना ध्यान देवे, प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी थानी है। और जिम्मे गोविंद भगवान हड़को सो ना दे दो तो हमें प्रचार भाई के वो काम थाने केड़ो नहीं है तो पेट में आप रह जाए। तो अपन लोगों ने खूब इन कार्यक्रम का आनंद लेना है और शायद पाली का इतिहास में खूब अच्छो करने का प्रयास है। साधना काम ही हुई है कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भक्ति की तरफ लगावा। मने गोविंद भगवान बोलने का अवसर दियो, ना तो आने धन्यवाद दूंगा ना शुभ आशीर्वाद दूंगा, लेकिन साधुवाद आने और हमारे बीच में चर्चा विषय को आयो। और फिर आप लोग समय समय माता राम द्वारा आए और भगवान की ने किन प्रकार योग्यता दी, वे लोग आप अपनी योग्यता ने जो है प्रदर्शित करें, एड़ो मारो मनोभाव है। रा